नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। आरती इंडस्ट्रीज, जुबिलिएंट फूडवर्क्स, बारबेक्यू नेशंस एंड टाटा पावर। वैसे तो अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को छोड़ दें तो बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत बड़ी बड़ी करेक्शन दिखाई है। ऑलमोस्ट 2022 से कंटिन्यू गिरावट चल रही है, 50% तक करेक्ट हो गए। बस फर्क इतना है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एक खबर आने के बाद बहुत ही शॉर्ट टर्म में बड़ी गिरावट दिखाते हुए दिखे हैं, जो सबको दिख रही है। लेकिन अगर बात करें जुबिलिएंट फूडवर्क या आरती इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स की, तो ये भी ऑलमोस्ट हाई से 50% डाउन ट्रेड कर रहे हैं। एंड निवेशकों को यहां पे 2 बड़े झटके लगे हैं। पहला समय, दूसरा लॉस, यानी कि उनका कैपिटल एक तरीके से फंस गया है। बट फर्क एक और है, वो बहुत बड़ा फर्क है। वो ये कि इसने लोगों को मौके दिए हैं। निकलना चाहते हो तो निकल जाओ। बहुत समय धीरे 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 कर गिरे हैं, एक साथ नहीं गिरे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन स्टॉक्स में लॉस लेना चाहिए या फिर एवरेज करके इन स्टॉक्स में अपने प्राइस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल के दिग्गज शेयर आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर बात करें इस स्टॉक की, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। लंबे समय में बड़ा पैसा बना के दिया है इस स्टॉक ने। एंड इसके शेयर धारक जो कि लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, उनको आरती फार्मा का भी शेयर मिला है। ठीक है, तो लगभग आपको 4 आरती इंडस्ट्रीज के सामने एक शेयर उसका भी मिला था, तो वो एक एडजस्टमेंट है, डीमर्ज हुआ था स्टॉक। बट इस स्टॉक में अगर आप हाई से देखें ऑलमोस्ट, तो लगभग 50% की गिरावट है। अगर वो आप आरती फार्मा को एडजस्ट करें तो ऑलमोस्ट 30% के समथिंग के डाउनफॉल तो है ही है। पहले मैं गिरावट की बात करता हूं, तो अगर आप देखें तो पूरे फार्मा एंड स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स में कोविड के समय वो जो दवा की जरूरत पड़ी, उस समय काफी बड़ा मूव आया था, बहुत तेज भागे थे, तो ओवर वैल्यूएशन पे चले गए थे। आरती इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली 20-25% का कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लेकिन उस समय आरती इंडस्ट्रीज डबल से भी ज्यादा हो गया। 900 वाला 1800 प्लस हो गया था, फिर बोनस इश्यू हुआ और वो 900 पे दोबारा आया। बट इसी के कारण स्टॉक अब ये करेक्शन में चला गया, ऑलमोस्ट एडजस्ट कर दिया है इसने अपनी पूरी की पूरी तेजी को। अब ये अंडर, कहीं ना कहीं अब आपको ये अंडर वैल्यू दिखने लगा है, मुझे तो दिख रहा है। इसलिए मेरी राय होगी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट और इस स्टॉक को फ्रेश एंट्री लेने की। लेकिन आपका समय सीमा 1 साल होनी चाहिए मिनिमम, और आपको लॉस में दिखे पोजीशन तो डरना नहीं है। देखिए अब अभी आप गिरते समय में शेयर को खरीदेंगे, कितना गिरेगा नहीं पता, बट एक क्वालिटी स्टॉक है। इसके नंबर्स, इसका कामकाज और इस कंपनी की परफॉर्मेंस पे कोई शक होना ही नहीं चाहिए। अभी भी इतने बड़े फॉल के बाद ऊपर से 50% गिर गया ये स्टॉक। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स देखूं तो 88% है। अगर इसकी डिविडेंड यील्ड आधे % है, ऑलमोस्ट आप अभी भी कह सकते हो 20% पर ईयर रिटर्न्स है, क्योंकि आपने आरती फार्मा का शेयर भी तो डीमर्ज हुआ है, उसकी भी तो वैल्यू है। वहीं अगर मैं इसके हाई को कंपेयर करूं 5 साल में, तो हाई पे इस स्टॉक ने 300% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए थे। 10 साल के चार्ट देखूंगा तो अभी भी स्टॉक 2500% के रिटर्न दे रहा है, इतना करेक्ट होने के बाद, मतलब 250% पर ईयर रिटर्न। अगर हाईस पे देखूंगा तो लगभग 5000% के ज्यादा रिटर्न थे। ठीक है, तो एक बहुत तगड़ा स्टॉक है जो कि अभी आपको गिर रहा है। यहां से 3-5 साल में डेफिनेटली ये स्टॉक आपका पैसा डबल भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा व्यू बुलिश है। अब आते हैं नेक्स्ट, जुबिलिएंट फूडवर्क्स। देखिए जुबिलिएंट फूडवर्क्स की गिरावट की स्थिति जो स्टार्ट हुई है वो तब से हुई है जब से इसके एमडी एंड सीईओ ने रिजाइन दिया था, जो इस कंपनी को एक अलग मुकाम पे लेके गए। उन्होंने ये 30 मिनट्स डिलीवरी का एक प्लान, ऑफर जो था, ये आइडिया जिसे आप कह सकते हैं, वो लाए थे। और उसके बाद जुबिलिएंट फूडवर्क ने एक अलग ही ऊंचाई देखी। उन्होंने जैसे ही रिजाइन दिया, इस स्टॉक में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ जो अभी तक रुक नहीं रहा है। लेकिन इन लेवल से ये स्टॉक भी डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। इस कंपनी के बिजनेस को लेकर भी सवाल है, क्योंकि लोकल बहुत ज्यादा पिज्जा वाली शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कंपनी का केपेक्स प्लान अच्छा है। लगभग 1700 नए स्टोर्स ओपन करने की तैयारी में, इस साल भी ऑलमोस्ट 270 समथिंग स्टोर्स ओपन होने वाले हैं। तो ठीक है, इन लेवल से कहीं ना कहीं रिकवरी आ सकती है, तो जिसपे वो बने रहे। फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग की अभी राय नहीं होगी, थोड़ा सा डाउनफॉल में तो थोड़ा और गिर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, बारबेक्यू नेशन। अब बारबेक्यू की बात करें तो इसमें बड़ी गिरावट हुई है, जिसमें होटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ये स्टॉक गिरा है। रिसेंटली भी मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, 700 के नीचे निकला था, तब भी मैंने उन्हें होल्ड का रिकमेंडेशन दी थी।
कमेंट के रिप्लाई में मेरा जो व्यू है, मैंने कहा था होल्ड करना चाहिए मुझे लगता है और रखे रहना चाहिए। अभी मेरा व्यू क्या बन रहा है, मेरा अभी भी व्यू इसमें थोड़ा पॉजिटिव साइड पे मैं ज्यादा हूं। उसके पीछे के लॉजिक ये है कि मतलब एक तो अभी रिसेंटली मेरे फेवरेट MIT, जिनको मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं, उनकी पोर्टफोलियो हमेशा चेक करता हूं, MIT ने इसमें खरीदारी करी है और वो मल्टी बैगर स्टॉक्स की पिकिंग के लिए जाने जाते हैं। तो MIT ने एक तो इसमें खरीदारी करी है, प्लस आप इस स्टॉक में देखो तो कुछ आपको खराब दिखेगा नहीं नॉर्मली, और FII DIIs तो सब पोजीशन बना रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग इसमें एंट्री ले रहे हैं और पब्लिक के पास उतना कुछ खास नहीं है। तो ये मेरा व्यू है, और स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, मुझे लगता है इजीली आपको 1200 रुपए तक 1300 रुपए तक दोबारा आता हुआ दिखेगा। ऊपर में 1600-1700 रुपए के लेवल से स्टॉक दिखा के नीचे आया, तो मुझे लगता है यहाँ से आपको कुछ है नहीं इसमें ज्यादा खोने के लिए। एक चीज और, काफी सारे लोग इसका नाम हॉस्पिटलिटी देखते हुए सोचते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड है, बट ये एक होटल स्टॉक है। मैं आपको बता दूं, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटल जो एक कहीं ना कहीं होटल स्टॉक है। लास्ट टाटा पावर, तो इसमें मेरा व्यू पॉजिटिव है। इसका रीजन ये है कि रिसेंटली कंपनी ऑलरेडी आपने देखा है 12-14 महीने में काफी बड़ा नेगेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अब मुझे लगता है ज्यादा बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके पीछे रीजन ये है कि इनका मुद्रा प्लांट जो कंटिन्यू लॉस कर रहा था वो पॉजिटिव हो गया है। गर्मियों की आपको पता ही है, आप दिल्ली में रहते हो तो आपको दिख रहा है कि इस बार कैसा माहौल हो चुका है, अभी फरवरी भी एंड नहीं हुआ है तब। प्लस गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुका है कि गर्मी की जो डिमांड है, जो गर्मी है वो बहुत खतरनाक पड़ने वाली है, और जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो पीक पे आ सकती है, 229 गीगावाट की डिमांड आ सकती है। इसलिए 16 मार्च से आदेश है अगले 3 महीने के लिए सारी पावर जनरेशन कंपनीज को, जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड पावर जनरेशन करती हैं, वो अपने पूरे क्षमता विस्तार पे अपनी फुल कैपेसिटी पे अपने प्लांट्स को रन करें। तो ये सब चीजें देखते हुए मैं पॉजिटिव बैठा हुआ हूं। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।